खुद अमित शाह जैन है और जैन हमारे के यहाँ अल्पसंख्यक में है। उनके भगवान महावीर उनका एक दूसरा धर्म है। वे शाम के पहले खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा नहीं खाते। हम लोग राम के पुजारी हैं, भाजपा आरएसएस के लोग राम के व्यापारी हैं। बुजुर्ग, इस चीज को जानिए। पुजारी मैं हूँ, मैं हिंदू हूँ या भक्ति करता हूँ या नहीं, इसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। आज अगर तो इस तरह देश को गुमराह कर रहे हैं, हमको तो ताज्जुब लगता है कि कैसे नेता लोग हैं जो इस देश को बेच रहे हैं। बिहारी टुडे न्यूज में अभी गया शहर के टावर चौक पर हूँ और टावर चौक के पास मेरे साथ अभी कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ जानेंगे कि अमित शाह का जो बयान आया है ये कितने कैसे देखते हैं सर ये अमित शाह का बयान भी। आप क्या कहिएगा अमित शाह के बयान पर? देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राज्यसभा में महान स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जनक की गई, उसे लेकर के विपक्ष के द्वारा उनसे इस्तीफे की मांग एवं माफी की मांग करने पर वो इसे मानने के बजाय उल्टा संसदीय इतिहास को, लोकतंत्र के मंदिर को पूरी तरह से कलंकित और शर्मसार करने पर उतारू हो गए हैं। जब विपक्ष के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी की तेज तरार सांसद मूर्धन्य नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संसद से सड़क तक ये दो मांगे जब हम लोगों ने रखा तो वो उल्टे संसद में जाने से कांग्रेस सांसदों को, विपक्षी सांसदों को धक्का मुक्की, लाठी डंडे तक प्रहार कर रोकना चाहे, जिससे भाजपा के ही एक माननीय सांसद सारंगी साहब दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए, जिन्हें सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनका कुशल क्षेम पूछा। और जो ये घटना हुई है लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने वाली, इसकी सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में पड़ा हुआ है। सरकार निष्पक्ष रूप से उसकी जांच कराए, नहीं तो यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं, जो आम जन की आवाज़ हैं, देश की 140 करोड़ जनमानस की आवाज़ हैं, राहुल गांधी, जो विगत 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों और उनके नाकामियों के खिलाफ संपूर्ण देश में संघर्ष करते आ रहे हैं राहुल गांधी जी। बीजेपी वाले तो आरोप लगा रहा है कि मेरे सांसद को राहुल गांधी मारे हैं। नहीं, इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज देखा जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, अभी गली गली में सीसीटीवी फुटेज है। ये 20,000 करोड़ का हाल में बना है नया पार्लियामेंट। इसमें तो एक सुई का नोक का भी क्या एक्शन है, एक व्यक्ति का क्या पूरे परिसर में एक्शन है, ये सब कैद है सीसीटीवी में, उसे देखा जाए। ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं, जनमानस को गुमराह करते हैं, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है। जिस तरह से 2 टर्म चला है मोदी जी का, वो विपक्ष विहीन चला। 11 साढ़े 10 वर्षों में कोई जेपीसी नहीं आई, लेकिन अब उन्हें एक जेपीसी बोर्ड पर बना और कल ही परसों जेपीसी जो बना है 1 नेशन 1 इलेक्शन पर, इससे प्रमाणित होता है कि उन्हें पार्लियामेंट में उनके सांसद भी उनके साथ नहीं है। अभी स्थिति ये है सरकार की। 1 इलेक्शन 1 में क्या टूटी है या क्या घटा उसके लिए है? देखिए, आज़ादी के बाद 1952 से जब से ये शुरू हुआ चुनावी प्रक्रिया भारतवर्ष में, इंदिरा गांधी, तो 52 से 67 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन का पद्धति यहाँ जारी रहा। लेकिन उसके बाद कई राज्यों की सरकारें, कई बार ऐसी बातें आई, ऐसी अड़चनें आई, कहीं न्यायपालिका का, कहीं संख्या बल का, कहीं कॉल्यूशन का,
कि कई सरकारें धराशायी हुई, कई सरकारें अपदस्थ हुई और नए सिरे से वहाँ चुनाव कराना पड़ा। वन नेशन वन इलेक्शन ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मंशा उसके पीछे दूसरा है। अब अडानी का जहाँ एक तरफ से जिस अडानी पर, गौतम अडानी और उनके रिलेटिव सागर अडानी पर, जहाँ अमेरिका ऐसा देश वारंट इशू किए हुए है 25,000 करोड़ के घोटाले का, रिश्वतखोरी का, उससे बचने के लिए तो ये ध्यान भटकाएंगे ही। कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, कभी जॉर्ज सोरेस की बात करेंगे, ये ध्यान भटकाने हैं। देश के लिए वन नेशन, उसे कोई मंशा सही रहनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन 29 राज्यों के विधानसभा से पारित होगी, केंद्र सरकार के लोकसभा राज्यसभा से पारित होगी, तब यह सूचना बनेगी। आज स्थिति ये है कि उस पर वोटिंग हुआ तो उन्हें 269 मिला, जबकि 272 मिनिमम चाहिए था उनको, इसीलिए ना जेपीसी में गया। अगर उनको इस मुद्दे पर लोकसभा में जो वोटिंग हुई, अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 272 प्लस आ जाता तो जेपीसी की गठन नहीं ना होती। अब तो जेपीसी की गठन हुई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें कांग्रेस, भाजपा, जदयू, शिवसेना, बहुजन सबके सांसद रहेंगे, सबके मेंबर रहेंगे, सबों के विचार से सामने आएगी। इसलिए यही संविधान की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं की है। हाँ, इस बार तीसरे टर्म में वे 7वां दफा यू टर्न उनको लेना पड़ा। कोई भी मुद्दा वो ला रहे हैं तो अभी विपक्ष यहाँ हावी है। राहुल गांधी देश के सजग, साहसी, संघर्षशील नेता हैं। आप लोग राम के नाम नहीं लेते हैं क्या? अमित शाह तो बोल रहे हैं राम का नाम। हम लोग राम के पुजारी हैं, भाजपा आरएसएस के लोग राम के व्यापारी हैं। हुजूर, इस चीज़ को जानिए, पुजारी मैं हूँ। मैं हिंदू हूँ या भक्ति करता हूँ या नहीं, इसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। आज अगर राम मंदिर बना है तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। व्हाट नरेंद्र मोदी, उसमें क्या प्रधानमंत्री का क्या रोल है भाई? वो चीट करते हैं, वो उसको इलेक्शन का, उसको वोट का मुद्दा बनाते हैं। इनके पास तो और कोई मुद्दा है नहीं, ये केवल 24 घंटा रटा रटाया धर्मवाद, राष्ट्रवाद और नेहरू जो एक्सपायर कर गए हैं 1962 में, 62 और 2024 जोड़ लीजिए। अमित शाह अभी भी नाम लेते हैं। जो राम के नाम लेगा वो स्वर्ग जाएगा। राम का नाम तो कहा तो रहे कि हम राम के पुजारी हैं, वे हमको जैन होकर के क्या समझाएंगे? वो जैन हैं, इस चीज को आप जानते हैं कि नहीं? खुद अमित शाह जैन है और जैन हमारे के यहाँ अल्पसंख्यक में है। उनके भगवान महावीर, उनका एक दूसरा धर्म है। वे शाम के पहले खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा नहीं खाते क्योंकि पड़ जाएगा। वे इतना, उनका धर्म महान है, वो भी गंगी जमुनी तहजीब के तहत भारत में है। हम कांग्रेस के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबको एक सम्मान देते हैं। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की लोकतंत्र की पहचान है और उससे हम कभी अडग नहीं होंगे। और संविधान देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उसके भगवान हैं। आप देख रहे थे यहाँ पे कांग्रेस के जितने लोग बैठे हैं। सर, अमित शाह का एक बयान आया था, तो क्या बोलिएगा अमित शाह के बयान पे? अमित शाह तो इस तरह देश को गुमराह कर रहे हैं, हमको तो ताज्जुब लगता है कि कैसे नेता लोग हैं जो इस देश को बेचना चाहते हैं अंडानी अंबानी को हाथ में। अंडानी अंबानी को छोड़िए, पहले जो अम्बेडकर जी पर बोले उस पर क्या कहिएगा? नहीं ऐसा बोलना चाहिए, इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि हमारे देश में हर जाति, हर वर्ग को रहने का अधिकार है। और हमारे के यहाँ भीमराव अंबेडकर ने जो जैसा संविधान कि अपने ज्ञाता थे, संविधान संशोधन कर करके उन्हें पार्लियामेंट में रखा, आज पूरे देश उनको मान रहा है। भारत छोड़ दीजिए, दूसरे कंट्री भी इस धर्म को अपना रही है। ये भीमराव अंबेडकर जी को जो लिखा हुआ चीज़ है उसको भी अपना रहे हैं। हम भीमराव अंबेडकर जी को कैसे छोड़ सकते हैं? जो भारत का संविधान उन्होंने लिखा, भारत के जन गाथा थे इन लोग, इनको कैसे भुला सकते हैं? अमित शाह तो गजब गजब की बात बोल रहे हैं। ये अमित शाह और मोदी का दो सरकार चल रही है। इस भारत में कोई भी पार्लियामेंट को बोलने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया है, केवल मोदी और अमित शाह। तीसरा, राजनाथ सिंह का हमको लगता है कि कितना झूठ बोल रहे हैं। हमको इस बात को ताज्जुब लगता है कि जिन्होंने पार्लियामेंट में इतने दिन समय गुजारे, आज वो झूठ बोल रहे हैं
कि आप क्या करना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। पहले तो हिंदू मुसलमान के आप लड़ाई लड़ा है, अब हिंदू हिंदू में लड़वा रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानो तो ब्राह्मण यज्ञोपवीत पहने हुए है, तो राजपूत ऐसे है, तो हमारे श्रीवास्तव परिवार ऐसे है, तो हमारे यादव परिवार ऐसा नहीं होता था देश में। ये अमित शाह मोदी जी इस देश को बेचना चाहते हैं विदेशी के हाथ में। पहले हम लोग अंग्रेज से लड़े थे, अब हम लोग भाजपा से लड़ना पड़ रहा है इस देश को जनता के। आने वाला दिन में जिस तरह से जात जात में बांट रहे हैं अमित शाह मोदी जी, इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हम तो भारतवासियों को कहते हैं कि एक बार सोचे कि इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। जात और धर्म पर से ऊपर उठ कर सोचे कि देश कहाँ मेरा जा रहा है। देश आज बांटने का काम कर रहे हैं, पहले हिंदू मुसलमान में, अब हिंदू हिंदू में बांट रहे हैं। मुझे शर्म लानी चाहिए और अमित शाह को तो रिजाइन कर देना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि रिजाइन करना चाहिए। जवाब से नहीं समझ रहा है, ये कहाँ से अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर जी ने जिन्होंने देश को जन्मदाता थे, इन लोग को राजेंद्र प्रसाद जी जन्मदाता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिनका नाम लेते हैं, जिन्होंने कुछ दिया। इन लोग तो अंग्रेज के पिट्ठू थे। आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद वाले सब अंग्रेज के पिट्ठू थे। आज कहते हैं, अमित शाह बोलते हैं कि हमारा ये क्या, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि इन लोग भी संविधान जब बन रही थी तो इन लोग भी भागीदारी थे, और उस समय अंग्रेज के पिट्ठू थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।